इस बैच में क्या चल रहा था बच्चे? वर्ब। चलिए, टेस्ट बनाकर आया हो सब लोग? टेस्ट 10, टेस्ट 10 कैंसिल करते हैं फटाफट। टेस्ट नंबर 10, ये टेस्ट पर मिला है सबको? तो पहला क्वेश्चन क्या है? नो सुनर डिड, तो कहां नेगेटिव है? सबके पास टेस्ट पर है बालक? घर से कुछ हलचल किया है? पहला का आंसर क्या होगा? नो सुनर के बाद देन आता है, वेन नहीं आता, तो वेन के स्थान पे देन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो नो सुनर देन, THAN देन। ठीक है, वी हैव टू इंश्योर दैट मेंबर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। इंश्योर का स्पेलिंग ENACURE होगा, आई की जगह पे ई हो जाएगा। ये इंश्योर मतलब बीमा करना होता है, लाइफ इंश्योरेंस, और इंश्योर मतलब पक्का करना। क्वेश्चन नंबर 119, मिसेज प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, तो यहां ध्यान देना सी का प्रयोग अननेसेसरी है, चूंकि सी के लिए यहां पे इसका प्रयोग किया गया है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, पुअर्स नहीं होगा, पुअर होगा। इफ आई वाज नहीं, इफ आई वर होगा। इफ आई वर, पुअर्स पढ़ा होगा डाउन में, द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है, तो पुअर्स क्यों लगेगा? समझ रहे हो? इफ आई वर होता है, इफ के साथ वाज नहीं आता, वर होता है। बीइंग अनएबल टू कोप अप नहीं, कोप विथ, कोप विथ का मतलब सामना करना, कोप विथ सामना करना, फेस करना। ठीक है, नेक्स्ट है द असैसिन। असैसिन का मतलब होता है मार देना, बात कन्विक्ट दोषी करार दिया गया। हंग, ध्यान देना HANG, हैंग का दो भी टू होता है, HUV3, एक हंग होता है और एक हैंग्ड होता है। ए हंग मतलब होता है लटकाना, इसका मतलब फांसी देना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैंग्ड। हंग को काट के हैंग्ड कर देंगे, HANGED, हैंग्ड। हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग्ड, हैंग्ड। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पे जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं, हार्ड, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी, तो यहां पे देखिए एंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग नहीं होता, लाइक, बट आई लाइक। ठीक है बच्चे, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन का प्रयोग नहीं होता। I told him that we enjoyed ourselves. I have seen her only once, but I like the power to distinguish is the basis of science and art. ठीक है ना? The introduction of tea and coffee and such other
बेवरेजेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑफ होता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब, तो पहले वाले के अनुसार वर्ब होता है, इसके अनुसार वर्ब लगेगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज होगा। ठीक है, आगे चलें। इस बैच में वर्ब चल रहा था बच्चे, बहुत बढ़िया। नाउन का वो क्या बेन 31, रिप्रूफ का मतलब होता है निंदा करना। रिप्रूफ, प्रूफ किया दोबारा से फिर भी गलतियां निकल गई, तो रिप्रूफ मतलब निंदा, शिकायत। हाँ जी। एबनॉर्मल कहते हैं असाधारण को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। एबनॉर्मल मतलब अब नॉर्मल नहीं है, अब क्या हो गया, असाधारण हो गया। एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं, असाधारण। ठीक है। अडल्ट्रेशन कहते हैं मिलावट को, अडल्ट्रेशन, अडल्ट नेशन, जो नेशन के लोग हैं ना, जो राष्ट्र के लोग हैं, वो मिलावट पसंद नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल माल चाह रहे हैं। तो अडल्ट लोग जो आजकल के लोग हैं अडल्ट, वो क्या पसंद करते हैं, मिलावट नहीं, शुद्ध। तो अडल्ट्रेशन क्या, मिलावट। ठीक है। डिटेस्ट कहते हैं घृणा करने को, नापसंद, डिटेस्ट, टेस्ट देने से लोग नापसंद करते हैं, डिटेस्ट, टेस्ट देना चाहिए, नापसंद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है साल्टन, CH को चा मत पढ़ना, क्या पढ़ना, शाह। साल्टन, साल्टन का मतलब होता है डुप्लीकेट, धोखेबाज। साल्टन आपको लगा पढ़ लेगा चार लातन, है ना, तो चार लात मत मारो क्योंकि धोखेबाज है, धोखेबाज को चार लात मारो। तो साल्टन, चार लातन, धोखेबाज। कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, मैसेज सेंड करने को कॉन्वे कहते हैं। कॉन्वे कौन सा वे से पहुंचाना है, कॉन्वे करना। डीम, डीम का मतलब होता है विचार करना, समझना, अंडरस्टैंड करने को डीम कहते हैं, है ना। डीम मतलब डीम, अपने ड्रीम पर क्या करना चाहिए, विचार। तो डीम ड्रीम, डीम ड्रीम, ड्रीम पर विचार करो। डिसफिगर कहते हैं कुरूप बिगाड़ना, फिगर को बिगाड़ दिया, डिस लगा दिया, डिस मतलब कुरूप, डिसफिगर, फिगर को डिस कर दिया मतलब कुरूप बना दिया, बेकार बना दिया। डॉक, डॉक कहते हैं बंदरगाह को, डॉक, डक, डक मतलब बतख, बतख कहाँ रहता है, पानी में, पानी कहाँ होता है, बंदरगाह में, तो डॉक, डक बंदरगाह में रहता है। नेक्स्ट वर्ड है इनैक्ट, इनैक्ट का मतलब नियम बनाना, कानून बनाना। इनैक्ट को या तो न्यू एक्ट, इनैक्ट न्यू एक्ट, नियम बनाना, कानून बनाना। ठीक है, चलो धीरे धीरे बोलो मेरे साथ। रिप्रूफ, निंदा करना, रिप्रूफ, रिप्रूफ ब्लेम लगाना, निंदा करना। एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं, असाधारण, एबनॉर्मल, असाधारण। अडल्ट्रेशन, मिलावट, अडल्ट्रेशन, अडल्टनेशन, मिलावट। डिटेस्ट, घृणा करना, डिटेस्ट नापसंद करना, हेट करना, डिटेस्ट घृणा करना। साल्टन, धोखेबाज, साल्टन, डुप्लीकेट, साल्टन, धोखेबाज। कॉन्वे, पहुंचाना, कॉन्वे करना, पहुंचाना। डीम, विचार करना, डीम, ड्रीम पर विचार करना, डीम, विचार करना। डिसफिगर, प्रूफ बनाना, डिसफिगर, बिगाड़ देना, डिफॉर्म करना। डॉक, बंदरगाह, डॉक, डक, बंदरगाह पर। इनैक्ट, नियम बनाना, इनैक्ट, कानून बनाना, इनैक्ट, न्यू एक्ट, कानून बनाना। बहुत सुंदर। आ जाइए वर्ब की तरफ। वर्ब कहां तक पढ़ा था लास्ट, कितने रूल हुए थे वर्ब के, पहला कहा था इन्फिनिटिव हेडिंग बनाया होगा आप सबने। इन्फिनिटिव में कहा था कि इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। दूसरा पढ़ा होगा इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के
जैसा, पहला पढ़ा था सब्जेक्ट के जैसा, दूसरा ऑब्जेक्ट जैसा, तीसरा पढ़िए इन्फिनिटिव इट मे बी यूज्ड। हाँ बच्चे, क्या रख दे? तो स्टील में आईएनजी का तो नाउन होगा जी। गूगल को फेल करो अब। क्या कहा? काट दो। तो कॉन्फिडेंस रखो काटने का ना। स्टील हो जाएगा फनाइट भरो, है ना। उसको नहीं पता था कि स्टील में आईएनजी लगाना पड़ता है। किसी भी चीज को नाउन बनाओगे तीन तरीका है, ध्यान देना। किसी भी चीज को नाउन बनाने का तीन तरीका, ये होना जरूरी है, जब तक नहीं होगा नहीं बन पाएगा। जैसे कोई वर्ब है, ध्यान दो, देखो एक बढ़िया ट्रिक दे रहा हूं समझाने का, आज के बाद कंफ्यूज मत होना। वर्ब में अगर तुम एस या ईएस लगा दो तो वो नाउन बन जाएगा। ये V5 बनता है लेकिन नाउन ही बन जाता, ठीक है। जैसे स्टडीज का स्टडीज, स्टडीज नाउन पढ़ा हो तुमको, याद है ना। उसी तरह वर्ब प्लस आईएनजी, और तीसरा टू प्लस वन। यही तीन तरीका है, इसके बाद कोई तरीका नहीं है, चाहे गूगल हो चाहे फूगल हो, उससे क्या मतलब है। भ्रष्टाचार तो स्थिर में चुराना होता है, भ्रष्टाचारी हुआ वो। हाँ नहीं, गलत हो जाएगा। वर्ब को नाउन बनाने के लिए कुछ आईएनजी लगाओगे ना, एसिस लगाओगे ना, कुछ तो करेगा काम। क्या जी? तो क्या लिखा? इट मे बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। दूसरा है टू प्लस वन, इट मे बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखो तीसरा यूज क्या लिख रहा है भाई, तो टू प्लस वन का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब जैसा करते हैं। देखो पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही हैज नो मनी, मनी क्या है जी? अब नाउन क्वालिफाई बाय, किस लिए मनी नहीं खरीदने के लिए, तो नाउन क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। माई सन लाइक्स मिल्क टू ड्रिंक, मिल्क क्या है? टू ड्रिंक क्या हो गया? ही हैज नो हाउस टू लिव, एडजेक्टिव। इंग्लिश इज इजी, इजी कौन है? इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? नाउन। इजी क्या है? एडजेक्टिव। और टू लर्न क्या है? एडवर्ब। इजी क्या है भाई? एडजेक्टिव। ही इज अनेबल टू अटेंड, अटेंड क्या है? एडवर्ब। अनेबल क्या है? एडजेक्टिव। क्या एप्लीकेशन पे? नहीं, फिर समझाइए, नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा, स्ट्रक्चर सर्वे ऑफ V3 और V4। हाँ हाँ, वीडियो कट गया है ऐप में। अच्छा, V3 तक सर्वे था तो पढ़ाए होंगे तो रहा होगा ऐप पे। तो क्लास के बाद मिल लेना, एक पिंकी होगी बाहर बैठी, पिंकी चाहे तरन। तुम क्लास में ही था? V4 देखा था? V4 तो जैसा V4 है ना वैसा ही V3 भी था। V4 का सर्वे किया था ना, तो क्या बन गया था? दो, अच्छा पढ़ा था फनाइट क्या इनफिनाइट क्या है? हैं? और नॉन फाइनाइट भी। फाइनाइट में होगा तो V4 कहेंगे, नॉन फाइनाइट जेरंड और पार्टिसिपल कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। V3 वैसे ही था, जैसे आई हैव गॉन V3 है, और उसी V3 को बना दो एडजेक्टिव नाउन से पहले, तो बन जाएगा जैसे रिटन इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? नाउन है। रिटन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। यही तो पढ़ा था। किसी बच्चे से कॉपी लेके लिख लेना, फिर मुझसे पूछना, समझा दूंगा। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा ना, तुम्हारे पास लिखा रहेगा, मैं समझा दूंगा। चलिए, और बारिश कब हो रही थी? नहीं पढ़ाया था मैंने फ्राइडे को, बारिश हो रही थी क्लास अंदर। पानी वानी रखेगा? पानी की बोतल अच्छा लेने गया है। उतार लिया इसको? उतार लीजिए। अभी भी मौसम बारिश का बता रहा है। अब तक के इतिहास में इतनी बारिश कभी नहीं हुई थी।
दिल्ली में रोड पे कल लड़के लड़कियां तैर रहे थे, मतलब ऐसे करके पैर हिला रहे थे। हम कि देखो नौटंकी, उसी पे कुत्ते का पॉटी होगा, नाले का पानी होगा, वही पानी मुंह में ले रही है, बीमारी हो जाएगा अलग से, है कि नहीं? हाँ नहीं, सर में दर्द हो रहा है, पानी बोतल ले आओ। कर लिया इसको, उतार लिया, चलिए आगे चलिए। जिसमें भी एबल लगा होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अनेबल का आगे पीछे कौन रहता है? एडवर्ब रहता है। तो ही इज अनेबल टू अटेंड, अनेबल क्यों है? अटेंड के लिए क्लास। चलिए, ये सब क्लास इंपॉर्टेंट किसके लिए भाई? सीडीएस के लिए, क्योंकि सीडीएस में 10 नंबर का पूछता है, ठीक है। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट। हेडिंग वालों कॉमन एरर, यहां तक क्या पढ़ा? बेसिक। यहां तक ज्ञान है कि 2+1 काम क्या करता है, इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप तैयारी करते हो एसएससी का, यूपीएससी का, तो इसका कोई रोल नहीं है। बस इतना ज्ञान मिल गया काफी है, ठीक है। मेन रोल किसका है? आगे पढ़ो उसका। हेडिंग बनाओ कॉमन एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ वर्ब। कॉमन एरर इन द यूज ऑफ वर्ब। हेडिंग क्या बनाया? कॉमन एरर्स। पहला क्वेश्चन, आई requested to him to go at once. दूसरा, I requested him to go at once. तीसरा, I requested to go at once. The 3 examples you have. यह एग्जाम में पूछेगा आपका, इसको समझना है। इससे पहले बताया कि एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, या नाउन है, बस उस जानकारी के लिए, ठीक है। मेन एग्जाम में ऐसे पूछेगा। इसी को बोलते हैं कॉमन एरर, चाहे स्पीकिंग करो चाहे राइटिंग करो। दिमाग लगाओ, हाथ उठाओ, बोलो फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। चलिए बहुत अच्छा। तो तीनों में हाथ उठाया आपने, कुछ बच्चे उठा ही नहीं रहे, मामला अलग है। तो पहला गलत है, दूसरा भी, तीसरा, दूसरा सही। मामला क्या है वो समझिए। मामला ये है, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे रिक्वेस्टेड हो गया, अलाउ हो गया, परमिट हो गया, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग, तो रिक्वेस्टेड हिम होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तब 2+V1। तो इसका स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, इसको ध्यान रखिए। और इस शब्द को याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत मूल्य है ये चौथा स्ट्रक्चर देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट सबके लिए, बस सो के लिए है, सबके लिए, सब्जेक्ट प्लस अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ब, ये गलत हो गया। ऑब्जेक्ट प्लस 2+V1 ये सही हो गया। दैट क्लॉज भी गलत हो गया। तो ये वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत बहुमूल्य शब्द है, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं।
जैसे बोलते हैं ना प्लीज अलाउ टू मी, अलाउ टू मी नहीं, प्लीज अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू गो। किसका हिंदी? सब तो आसान नहीं, किसका नहीं था बोल, बताया था। परमिट आदेश देना, ऑर्डर ऑर्डर देना, ऑब्लाइज ऑब्लाइज होना, इनवाइट बुलाना, फॉरबिड मना करना, एक्सपेक्ट ऐसा करेंगे। ऑब्लाइज का हिंदी नहीं होता, आई एम ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी हूं। वॉइस उन्मूलन होता है। इंस्ट्रक्ट मतलब इंस्ट्रक्शन देना, मतलब हिंदी क्या होता है, कुछ वर्ड को अंग्रेजी तुम हैं। आदेश नहीं होता, आदेश का हिंदी होता है ऑर्डर होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश देना, गाइड करना, इंस्ट्रक्शन। कुछ वर्ड तुम लोग हिंदी मत पूछा करो, समझ गया। कुछ वर्ड तुम लोग खुद ही अंग्रेजी में याद रखो उसको। अब इंस्ट्रक्शन का हिंदी पूछेगा, अलाउ का पूछेगा, सबके लिए हैं। किसका? हाँ, उस समझ के वर्ड को ही फिल करो। हर चीज का हिंदी नहीं होता है ना, इंग्लिश तो इंग्लिश याद करो। ठीक है, यह बहुमूल्य चीज है, एग्जाम में खूब पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्पीकिंग में एक एक वर्ड का बनता है स्ट्रक्चर, तो एक एक वर्ड ध्यान रखिएगा। सारे शब्द आपको इकट्ठे दे दिया गया। शो, शो मतलब दिखाना, हमने बोल दिया प्लीज शो टू मी, शो टू प्लीज शो मी, ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट यू, इनकरेज यू, उतार लिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल लिखिए, पहला एग्जाम्पल हो चुका है, दूसरा से लिखो।
द सिचुएशन कंपेल्ड हिम टू लीव द सिटी। कोई गलत लगे तो काट देना है, वैसे एक आध गलत होगा, बाकी सब गलत होगा, सही होगा। हो गया बच्चे? तो यहां पे देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है बालक, दूसरा he orders his servant to bring, she forbade her daughter to go, she forbade her daughter that clause, teacher allowed the student to enter, ये गलत हो गया, that clause भी तो गलत होगा ना, that clause भी गलत होगा ना। हाँ, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ। चले आगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 1 था ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करते हैं अब हम। देखो क्या कह रहा है भाई, समझो पहले, या एक काम करो, पहले 2 एग्जाम्पल देख लो तो समझ तुमको आएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं तुमको पढ़ने के लिए, देखो तो एग्जाम्पल लिखो, टेस्ट कर लो, पहले अपने आप को जान लो। पहला एग्जाम्पल है आई ग्लैड टू मीट यू। दूसरा आई हैप्पी टू सी यू। ये 2 एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लिख लिया, तो टेस्ट करा लिया। ये टेस्ट कर रहा हूं, पहले आपको क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो 2 एग्जाम्पल में देखो जरा गौर से। पहले लिखा आई ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ। आई हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ। ये 2 एग्जाम्पल है, हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, दोनों राइट, दोनों रॉन्ग। अब एग्जाम्पल जो बेटा दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग। तो क्या क्यों रॉन्ग है, वजह क्या है? कुछ ऐसे शब्द हैं जो वर्ब होते हुए भी वो एडजेक्टिव है। जैसे ग्लैड, हैप्पी, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कोई व्यक्ति कहे आई गुड, तो आई गुड गलत ना हो जाएगा जी, सभी प्लस वर्ब ना होता है, तो आई एम गुड बोलो। उस प्रकार आई हैप्पी क्या होता है? आई एम हैप्पी ना होगा। आई ग्लैड क्या? आई एम ग्लैड ना।
समझा? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए ना, बिना वर्ब का सेंटेंस सही नहीं होता, वर्ब चाहिए ही चाहिए, यही सीखना है वर्ब में। तो आई ग्लैड नहीं, आई एम ग्लैड, आई हैप्पी नहीं, आई एम हैप्पी, सही कर लोगे? चलो, तो आंसर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या वही कह रहे थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वॉज वर्ब प्लस ग्लैड प्लस टू भी वन अदर वर्ड। अब ये मत सोचना कि ग्लैड एक शब्द आएगा, ग्लैड का मतलब नीचे दिए गए सारे सब, आई एम ग्लैड, आई एम एबल, आई एम अनेबल, आई एम सरप्राइज, आई एम लकी, आई एम रॉन्ग, आई एम स्टूपिड, तो सबके लिए काम करो। इज एम आर प्रेजेंट, वाज वेयर पास्ट, तो ग्लैड के स्थान पर सारे शब्द आ जाएंगे। पकड़ में आ रहा है सबको? हाँ उधारिए। यह है वर्ब का क्लास। I am shocked. इस सब का यूज आप स्पीकिंग, राइटिंग, एग्जाम सब जगह कर सकते हो। यही पढ़ना हम लोग को इन्फिनिटिव में। ये सारे वर्ड वर्ब लग रहा है लेकिन ये एडजेक्टिव है। सबके साथ इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। प्रसन्नचित, खुश हो ना? फ्राइडे का क्लास 47 मिनट के बाद बंद हो गया था। आप पर लिख रहा कंप्लीट। सर का नंबर ए है। क्यों स्वाति सिस्टर? अभिषेक भाई रहने दो प्लीज, सर ऑनलाइन पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे ध्यान सब सामने तुम लोग दिख रहे हो, ध्यान क्या देना है? बच्चे परेशान हो रहे हैं। कहाँ परेशान हो बताओ, क्या कष्ट है लाइफ में बोलो? बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखो एक काम तो और को, सारे ऑनलाइन वाले तुम लोग किताब जरूर मंगवा लो, समझो ना, किताब में सब लिखा मिलता है, पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है? सब तुमको देख रहा हूं मैं। सभी लोग कॉल करो, सर फ्राइडे को क्लास छूट गया, सर प्लीज चैट देख लें। फ्राइडे क्लास हुआ था जी? अच्छा हुआ था, तो वो क्लास ऐप में छूट गया है 47 मिनट के बाद। अभी चेक करवा देता हूँ, अभी चेक करवाता हूँ, घबराओ नहीं। ऐप में जो क्लास है ना, फ्राइडे के 47 मिनट के बाद, 47 मिनट की क्लास है, उसके बाद पढ़ाया क्लास ऐप नहीं गया है, तो कट कैसे गया है? तो चेक करवाओ, पूरा क्लास है ना, कहीं रिकॉर्ड तो उसको डाल देगा।
कोई नहीं, देखो ऑनलाइन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती है। उतार लिया इसको, किसी को आपत्ति? स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट। देखो इंग्लिश में कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, राइट। अगला स्ट्रक्चर देखो, इसका एग्जाम देख लो पहले। एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम अनेबल टू डू, आई एम एबल टू, सब सही एग्जाम्पल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ये शब्द आएंगे, इज एम आर वाज वर। हो गया? आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा मैं, आज तो फैक्चुअल क्लास है। वही इन्फिनिटी पढ़ रहे हो आज भी, अभी नया टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आराम आराम से पढ़िए। ये बीच में ब्रेक जब होता है ना तो परेशानी हो जाती है। स्ट्रक्चर नंबर 3, जो भी नंबर देख लो। अब देखो क्या लिखा है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ड्स, वर्ड्स मतलब कौन सा वर्ड्स? नीचे वाले, प्लस 2 प्लस 1 प्लस अदर वर्ड। हाँ बच्चे, फैन बंद करवा दूं, वहां स्विच होगा, बंद कर दो। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब नीचे दिया गया है, प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हम्म, दोनों साथ साथ लिखो ना, बगल साथ साथ, ठीक है। ये लिख रहे हैं सब, सब लिखो तो अलग अलग लिखता है, उठाऊंगा तो पूरा उठ जाएगा ना सब।
हम्म, या भी लिखो, सब है ना। बस इतना ही है। हो गया। आज 12 बजे बैच में 10 शुरू होगा। इसमें तो टेंस बहुत आगे। ठीक है, चले आगे, एग्जाम्पल पे आ जाइए। ये देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। आई प्लान टू विजिट, क्या लिखा है? ताजमहल क्या है? किसी को आपत्ति? चलें आगे। लास्ट वाले का मतलब, हर डॉटर अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड, उसकी पुत्री जो है सुसाइड करने का प्रयास की थी, है ना। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने का प्रयास किया था। बोले बच्चे यहां तक सब सही है, कहां गलती लग रहा है? सब में टू नहीं लगा हुआ है?
देखो, रिफ्यूज टू कम, टू कम, टू विजिट, टू कमिट, ऑल आर राइट, ऑल आर राइट। चलिए, इसके बाद इंफिनिटिव समाप्त हो गया। अब हेडिंग बनाइए रिमेंबर। रिमेंबर क्या है समझिए, पहले मुझे बताइए। रिमेंबर पढ़ने से पहले ये V1 को बोलो, क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट वर्ब। इस दुनिया में वर्ब कितने हैं जी? एक फाइनाइट, दूसरा ये 2 + 1 लगा तो क्या हो गया? इन्फिनिटिव्स। क्या होगा? अच्छी बात। अच्छा, इसको कहेंगे कि इन्फिनिटिव विथ 2 है, इसको कहेंगे इन्फिनिटिव विदाउट 2। किताब में ऐसे लिखा मिलता है, इन्फिनिटिव विदाउट 2, इन्फिनिटिव विथ 2। मैन विथ 2 हैंड्स, मैन विथ 2 लेग्स। कहीं बोलते हो आज तक क्या एक आदमी था इसके 2 हाथ थे? ये बोलते हो? क्योंकि पता है कि आदमी होगा 2 ही हाथ होगा। अगर किसी के 4 हो जाए तब अरे एक आदमी देखा 4 हाथ था, भीड़ से अलग है। बस मेरा कहने का सेंस क्या है? तो इन्फिनिटिव विथ 2 कहना गलत होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब है 2 लगा होगा ही, और इन्फिनिटिव नहीं होगा 2 नहीं लगा होगा। तो इसको लोग बोलता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते किताब में? बेयर इन्फिनिटिव। इसको बोलता है इन्फिनिटिव विदाउट 2। तो इन्फिनिटिव बोल ही क्यों रहे हो? इसको तो फाइनाइट वर्ब है। पकड़ में आ तो किताब को बुलेट से काट देना। आगे चलो, हेडिंग लिखो रिमेंबर। क्या लिखोगे? रिमेंबर। मतलब याद रखना है इसको। क्या याद रखना भाई? आफ्टर मॉडल्स, आफ्टर टू इज नॉट यूज। तो ही कैन हेल्प यू, ही कैन टू हेल्प यू नहीं होगा। यू शुड गो देयर, यू शुड टू गो देयर नहीं होगा। रिमेंबर, याद रखना है इसको। आफ्टर मॉडल, किसी भी मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यू शुड टू गो देयर लग रहा है सही है चौथा, लेकिन गलत हो जाएगा ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। ही कैन हेल्प यू, ही कैन टू हेल्प यू नहीं। यू शुड गो देयर, यू शुड टू गो देयर नहीं। क्या बोल सकते हैं? अब बॉय विथ 6, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि उंगली कितनी होती है? 6 तो होती नहीं। अब किसी का 6 है तो 6 बोल सकते हो तुम। जो चीज सबके पास है उसको क्यों बोलेंगे? जो सबसे अलग है वो नहीं बोलेंगे। नहीं समझा? तुम्हारे पास 10, तुम्हारे पास 20 उंगली है, मतलब सॉरी तुम्हारे पास 6 उंगली है ना जी अलग से। अरे उंगली कितने होते हैं? 5। अब एक में एक्स्ट्रा फूट जाते हैं यहाँ पे, यही निकल जाता है किसी किसी को, तो उसको 6 बोले तो एक्स्ट्रा हो गया ना जी। अरे समझाना कुछ और समझ के यहाँ जाते हो, कैसे काम करेगा? अरे मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कि इन्फिनिटिव विथ 2 क्यों बोलेंगे हम, और तुम ही लोग लिखा है इन्फिनिटिव विथ 2। अरे मैन विथ 2 हैंड्स, मैन विथ 2 लेग्स, कभी आज तक बोला है? एक आदमी था या 2 पैर थे उसके पास, तुमको जूता मारेगा सब। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या कह रहा है, सुनो गौर से। हैड बेटर, अब जैसे एग्जाम्पल देखो, रूल से एग्जाम्पल देखो। कह रहा है, मान लो क्या कहा जाता कि यू हैड बेटर, जैसे मान लो लिखते हैं यहाँ पे यू हैड बेटर टू कम, यू हैड बेटर टू कम। ये देखने बिल्कुल सही लग रहा, लेकिन क्या हो जाएगा ये? गलत।
क्योंकि कह रहा है कि हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रादर, वुड सुनर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मन करेगा ही वुड सुनर टू डाई, ही वुड रादर टू डाई, यू हैड बेटर टू कम, सब गलत हो जाता। इसलिए अभी क्या है, सब सही है, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए एग्जाम में खूब पूछता है। समझ रहे हो ना, एग्जाम में क्या नोट, अधिक अच्छा होता तुम ना आओ, कम ना हो अच्छा होता तुम अब चले जाते, गो ना होगा, है ना। ये सब एग्जाम में खूब पूछता है, इसको याद रखिएगा। हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रादर, वुड सुनर के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हैडंट नहीं, यू हैड नॉट बेटर, हाँ हैडंट नहीं, हाँ हैड बेटर एक शब्द है, हैड बेटर के साथ होता है अधिक अच्छा होना। हाँ नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, इसके बाद हमेशा भी वन ही आता है। जितने शब्द है ना, इन सारे शब्दों के बाद भी वन ही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यू हैड बेटर वेंट नहीं, यू हैड बेटर गॉन नहीं, एग्जाम पूछेगा ये सब। यू हैड बेटर गो, टू गो नहीं होगा। क्या कहीं दिक्कत है, चलिए यहाँ हटाएं इसको। हमने पढ़ाया टू लगता है कहाँ, अब द टू कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। तो इन सारे जगहों पे टू का प्रयोग नहीं होता है, इन सब का डायरेक्ट भी वन आता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इन सारे शब्दों के बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग, अरे नॉट तो नेगेटिव हो जाएगा, और क्या उसके बाद चीजें। चलें आगे। इन सारे शब्दों के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, मतलब इन शब्दों के बाद सीधा फोनाइट वर्ब आएगा, सीधा प्लूरल आएगा, टू नहीं लेगा। अगला रूल, लेट का प्रयोग आपको पढ़ाया होगा अलग से, लेट के साथ हमेशा भी वन आता है, यहां भी टू नहीं आता। इस लेट मी टू गो गलत है, लेट मी गो। ये सब पढ़ा चुका हूं पहले ही तुम लोगों को। प्रोनाउन में पाया होगा, है ना।
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। लेट के बाद साथ टू नहीं आता है, लेट के साथ टू नहीं आता। अगला कॉन्सेप्ट, मेक का प्रयोग एक्टिव, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस। लेट का प्रयोग एक्टिव वॉइस में बिना टू का मतलब टू नहीं आता, जबकि पैसिव वॉइस में टू लगाना मजबूरी है। दे मेड मी क्राई, अभी सी वाज मेड टू क्राई, सब सही है। फ्राइडे क्लास पूरा डलवा दूंगा, चिंता ना करिए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फ्राइडे पूरा क्लास अलग से डलवा दूंगा, घबराओ नहीं। जहां पढ़ा होगा एक्स्ट्रा डलवा दूंगा, एक्स्ट्रा किसी और क्लास से कटवा के डलवा दूंगा, टेंशन क्या है। दे मेड मी क्राई अभी, ही वॉज मेड टू क्राई अभी, ही वॉज मेड टू लाफ। अच्छा, बीच में क्लास कट गया है ना, ऑनलाइन में ही ना, इसलिए कहता हूं कि दिल्ली आ जाओ। अरे दिल्ली में आके छूट गया इसका घर ही रह गया उससे। मंडे टू फ्राइडे 99.9% पढ़ाऊंगा। हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत 1% बहुत ऐसी स्थिति हो जो कि बिल्कुल ही ना पढ़ाना हो, तो ऐसा केस में तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, अब एक दिन, किसी दिन हो सकता है कल परसों, किसी दिन 10 बजे छुट्टी हो सकता है, किसी भी दिन, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, तो लोग आ जाना। मतलब इन केस कह रहे हो तो चिंता की बात नहीं है, पहले बताए तुम लोगों को, माइंड में क्या रखना, कल या परसों किसी दिन, एक दिन 10 बजे एक मीटिंग में जाना है। MCD के मेयर के साथ मीटिंग है। आज अगर हो गई तो ठीक, नहीं तो कल भी हो सकता है, परसों हो सकता है। 10 बजे, 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, 12 बजे बच लूंगा। तो एक किसी दिन अचानक छुट्टी पड़ सकता है तुम लोगों को, पहले कैसे बताऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है। तो अगर प्री अनाउंस हो तो आज ही बोले था कल छुट्टी रहेगा। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्रश्न मतलब क्या होता है, इज एम आर वाज और भीतरी। ही मेड मी टू, ही मेड टू क्राई, तो पैसिव हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है बच्चे, यहां तक। अब मिलेंगे हम लोग कल, क्या पढ़ेंगे, जेरंट। आज इन्फिनिटिव समाप्त हो गया। इन्फिनिटिव समाप्त दो तरह से, टू कहां लगता है, टू कहां नहीं लगता है। रिवीजन करना, हर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ही मेड मी टू क्राई, मेड के बाद टू आएगा तो ना सही हो, तो क्या लिखा है देखो ना, पैसिव वॉइस में इज एम आर वाज प्लस भीतरी प्लस टू तो आएगा ना। पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर वाज प्लस भीतरी, इज एम आर वाज प्लस भीतरी।